फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जांपल्स 8 to 10 डिटेल में स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8 से। इसमें हमें बोला गया है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्संस 9:7 है एंड उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। अगर दोनों लोग 2000 रुपीज पर मंथ सेव करते हैं तो हमें उनकी मंथली इनकम निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन को 9x मान लेते हैं, सेकंड पर्सन को 7x मान लेते हैं क्योंकि दोनों का रेशियो है 9:7। सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स में पहले के एक्सपेंडिचर को 4y मान लेते हैं और दूसरे के एक्सपेंडिचर को 3y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x, तो सेकंड पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा 7x। लेट इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी 7x, तो इनका रेशियो हो गया 9:7। सिमिलरली एक्सपेंडिचर को अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y एंड सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y, तो इनका रेशियो हो गया 4:3। अब हमें बोला गया कि दोनों का मंथली सेविंग जो है वो 200 है। अब सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है मतलब आपने कितना बचाया, तो आपने कितना बचाया वो हो जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है माइनस आपने खर्च कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना है आपका। सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम लिखे तो उसका सेविंग 2000 है, उसका इनकम है 9x, 7 उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, तो ये हो जाएगा पहले पर्सन के लिए सेविंग्स हमारा इक्वेशन 1। दूसरे पर्सन के लिए लिखे, उसका भी सेविंग 2000 है पर उसका इनकम कितना है 7x एंड उसका एक्सपेंडिचर है 3y, तो ये दूसरे पर्सन के लिए हमने सेविंग्स का इक्वेशन लिख लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और हमें मंथली इनकम निकालनी है। दोनों की मंथली इनकम कितनी है 9x एंड 7x, मतलब अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाए तो हम दोनों की मंथली इनकम निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में कोई एक ऐसे नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट एटलीस्ट वन वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए, ताकि स्टेप 2 में हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सके। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो 12 हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6000 इक्वल्स टू 27x माइनस 12y, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 4। एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 इक्वल्स टू 4 7 जा 28x माइनस 12y, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। अब एलिमिनेशन मेथड के स्टेप 2 में हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है सच दैट जो हमारा कॉमन कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो अब स्टेप 2 जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड का, उसमें हमें इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सच दैट हमारा जो कॉमन टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। उसके लिए आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे तो ये -12 वाला जो टर्म है वो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4 है आपका 8000 इक्वल्स टू 28x माइनस 12y एंड इक्वेशन 3 है आपका 6000 इक्वल्स टू 27x माइनस 12y। अब इसको माइनस कर देंगे इस इक्वेशन में से, कितना आ जाएगा 8000 माइनस 6000 बच गया 2000, 28x माइनस 27x ये हो जाएगा x एंड माइनस 12y माइनस माइनस 12y मतलब माइनस 12y प्लस 12y, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 2000। x का वैल्यू 2000 आ गया तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन की इनकम आ गई जो की थी 9x, तो 9 इंटू 2000 ये आ गया हमारा 9 2 जा 18,000 रुपीज हमारा फर्स्ट पर्सन का इनकम आ गया। एंड सेकंड पर्सन का इनकम है 7x, तो ये हो गया 7 इंटू 2000, तो ये आ गया 14,000, ये आ गया हमारा सेकंड पर्सन की इनकम। दोनों के एक्सपेंडिचर्स भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको
y का वैल्यू भी निकालना होगा। y का वैल्यू अगर निकालें तो x इक्वल्स टू, लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2000। अब आप किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में, किसी भी इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 2000 रख सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा 2000 इक्वल्स टू 9x, 9x मतलब x की जगह 2000 रख देते हैं, माइनस 4y। ये हो जाएगा 4y लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 4y, 9 टू जा 18000 माइनस 2000, ये हो गया 16000। तो 4y का वैल्यू आ गया हमारे पास 16000 एंड y का वैल्यू आ गया 16000 अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 4000, y का वैल्यू आ गया 4000। तो दोनों का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y था तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई का वैल्यू 4000, ये हो गया 16000 एंड यूनिट हो जाएगा इसका रुपीस। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर था 3y तो y की जगह अगेन 4000 रख देंगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12,000 रुपीज। 12,000 हो गया हमारा सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर। तो ये आ गए हमारे पास दोनों पर्सन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड हेंस हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है एंड हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा था, उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके कोई एक वेरिएबल x या y उनमें से कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करने का कोशिश करना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x का कोएफिशिएंट जो है दोनों ही इक्वेशंस में सेम हो जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ एलिमिनेशन मेथड। स्टेप 2 में हमें दोनों इक्वेशंस को, जो नया इक्वेशन आया है और जो बचा हुआ इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सच दैट जो कॉमन कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस कर दें तो हमारा जो कॉमन टर्म है दैट इज 4x वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो स्टेप 2 में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 एंड इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4x दैट इज 0 प्लस, अब इसमें y वाला कोएफिशिएंट भी सेम है तो 6y माइनस 6y भी 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 हो गया आपका 9। तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 9। अब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, 0 तो 9 के इक्वल नहीं हो सकता। और हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या पढ़ा था कि अगर स्टेप 2 में कोई वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट आता है तो अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारे पास दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। हम स्टेप 2 पे ही ये कंक्लूड कर सकते हैं। एंड सो क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम लिख सकते हैं कि हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 एंड जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया उसमें बोला गया है तो डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिफर बाय 2। जो दो डिजिट है उस नंबर में उनका डिफरेंस 2 है। अब हमें वो नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए अगर हम उसकी दोनों डिजिट्स निकाल ले तो इजीली हम वो नंबर लिख सकते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द डिजिट्स बी, डिजिट्स को हम x एंड y मान लेते हैं। तो अगर x एंड y उस नंबर की डिजिट्स हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, सपोज अगर नंबर है हमारा 27 तो 27 में डिजिट है 2 एंड 7, तो नंबर क्या है जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है 2 इंटू 10 प्लस जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट इज 7, 2 इंटू 20 प्लस 7 27। सिमिलरली अगर x एंड y डिजिट है, सपोज x एंड y उस नंबर की डिजिट्स है तो नंबर क्या हो जाएगा, टेंथ प्लेस पे अगर x है तो 10 इंटू x प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट दैट इज 10x प्लस y। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा।
तो नंबर जो हो जाएगा हमारा, नंबर विल बी 10x प्लस y। अब हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है उसमें बोला गया है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है उसका सम, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे का मतलब है अगर xy डिजिट्स है तो x को y की जगह रख दे एंड y को x की जगह रख दे। दैट इज टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे यूनिट प्लेस पे रख दे और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे टेंस प्लेस पे रख दे। फॉर एग्जाम्पल अगर 27 है तो इसको रिवर्स करने पे 7 2 की जगह आ जाएगा और 2 जो है वो 7 की जगह चला जाएगा, तो ये रिवर्स करने पे हो जाएगा 72। तो सिमिलरली हमारा जो नंबर आएगा रिवर्स करने पे वो आएगा y x की जगह पे और x y की जगह पे। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। दैट इज टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, तो हमारा नंबर जो रिवर्स करके आया, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी, ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। 10y प्लस x, तो हमारे पास जो दो नंबर है, एक है 10x प्लस y, दूसरा है 10y प्लस x। अब हमें बोला गया है कि उनका जो सम है वो 66 है, तो हम लिख सकते हैं कि 10x प्लस y प्लस जो दूसरा नंबर है दैट इज 10y प्लस x, इसका जो सम है वो 66 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10x प्लस x दैट इज 11x प्लस y प्लस 10y अगेन 11y इक्वल्स टू 66। इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 66 अपॉन 11 विच इज 6। तो हमारा जो इक्वेशन 1 आ गया वो हो गया x प्लस y इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज। दूसरा जो बोला गया है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस y जो है वो 2 है। ये हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें वो नंबर निकालना है, नंबर निकालने के लिए हमें x एंड y निकालना है। x एंड y निकालने के लिए हम ये दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो हम देख सकते हैं इसमें x और y दोनों का ही कोएफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 6 प्लस 2, ये हो गया 8। तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 विच इज 4। x का वैल्यू 4 आ गया। नाउ ये 4 हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 6 है, विच इम्प्लाइज x की जगह 4 रख देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल्स टू 6, और हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो हमारा जो x और y का वैल्यू है वो आ गया 4 एंड y का वैल्यू आ गया 2। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें नंबर लिखना है। तो नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y। 10x प्लस y मतलब अगर x एंड y डिजिट्स हैं, x की वैल्यू अगर 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो हमारा नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस y दैट इज 10 इंटू 4 प्लस y का वैल्यू 2 विच इज 10 इंटू 4 40 प्लस 2 विच गिव्स अस 42। अब 42 तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा रिवर्सिंग द डिजिट्स, दैट इज अगर हम y और x को रिवर्स कर दे, x को हम यूनिट प्लेस पे रख दे और y को हम टेंस प्लेस पे रख दे, तो y की जगह हम रखेंगे 2, x की जगह रखेंगे 4, तो हमारा नंबर हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 4 दैट इज 24। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब दोनों ही नंबर इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 का सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 8 to 10 कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।